Shukla. My subject is MSc and GK. In previous class, we have discussed chapter 1, 2, 3. Okay, and your PA1 exam is finished. I hope that all of you enjoyed very well. And in this academic, there is only one option: online study. Now we are going to start your half-yearly syllabus. Okay, in half-yearly syllabus there are 4 chapters: 4, 5, 6, 7. Okay, so first one, chapter number 4. The name is Power of Optimism. इस चैप्टर में हम ऑप्टिमिज्म क्या होता है, व्हाट इज ऑप्टिमिज्म। तो ऑप्टिमिज्म होता है होपफुल, पॉजिटिविटी। किसी चीज को हम पॉजिटिवली करें वही हमारा क्या कहलाता है, ऑप्टिमिज्म कहलाता है। ठीक, तो इसमें पावर ऑफ ऑप्टिमिज्म है, इसके बारे में देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। There may be days when you get up in the morning and things are not the way you had hoped they would be. There may be days, ऐसे बहुत सारे days होते हैं when you get up in the morning में get up करते हो and things are not the way, और things आपके according नहीं होती हैं, you had hoped that would be, जैसा कि हम hope करते हैं कि वो हमारे according होगी but वो ऐसी नहीं होती हैं। That's when you have to tell yourself that things will get together, और हम लोग hope करते हैं कि things को better हो जाए। There are 3 times when people disappoint you and let you down. ऐसे बहुत सारे टाइम्स होंगे जब आपको पीपल क्या करेंगे, डिसअपॉइंट करेंगे, आपको लेट डाउन करना चाहेंगे, ऊंचा दिखाना चाहेंगे, बट दोज आर द टाइम्स व्हेन यू नीड टू रिमाइंड योरसेल्फ टू बिलीव इन योरसेल्फ। तब आपके पास क्या होना चाहिए, अपने आप में योरसेल्फ बिलीव होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए कि हम इस चीज को कर सकते हैं। ऑप्टिमिज्म इज अ वाइटल फॉर अ लाइफ दैट इज क्रिएटिव। जो ऑप्टिमिज्म होता है इज अ वाइटल फॉर अ लाइफ, फुल ऑफ लाइफ होता है, दैट इज क्रिएटिव, जो कि क्रिएटिव होता है, प्रोडक्टिव होता है एंड एंजॉयबल होता है, जिससे कि हम लोग एंजॉय करते हैं ऑप्टिमिज्म को। इट कैन बी डिफाइंड एज द एबिलिटी टू एक्सपेक्ट द बेस्ट आउटकम फ्रॉम एनी सर्कमस्टेंस। इट कैन बी, इसको डिफाइन कर सकते हैं एज द एबिलिटी टू एक्सपेक्ट द बेस्ट आउटकम। ऑप्टिमिज्म के थ्रू हम सभी चाहते हैं कि हमारे बेस्ट आउटकम्स, अच्छा रिजल्ट आए फ्रॉम एनी सर्कमस्टेंस, कोई भी सिचुएशंस, आप कोई भी सर्कमस्टेंसेस हो। इट मींस हैविंग होप एंड स्ट्रांग बिलीफ एंड कॉन्फिडेंस टू डील विद सिचुएशंस। बट इसके लिए हमारे अंदर क्या होना चाहिए, स्ट्रांग बिलीफ होना चाहिए, कॉन्फिडेंस लेवल हाई होना चाहिए, जिससे कि हम जितनी भी सिचुएशंस हैं उनको डील कर सकें। दस ऑप्टिमिज्म इज, जो ऑप्टिमिज्म है वही अबाउट थिंकिंग पॉजिटिवली। फर्स्ट वन, तो आपको जो भी चीज हो थिंक करना है, सोचना है, पॉजिटिविटी देखना है, पॉजिटिवली। ओके, बीइंग एबल टू सी द ब्राइट साइड व्हिच हेल्प अस टू गेट ऑन टॉप ऑफ चैलेंजेस। और हमको ब्रिंग एबल टू सी, उस चीज को देखना है, एबल बनना है, जो कि ब्राइट साइड व्हिच हेल्प अस टू, जो कि हमें गेट अप करेगी टॉप ऑफ चैलेंजेस को टॉप पे। मींस हमको क्या करना है, अपनी लाइफ में सक्सेस होना है। रिमेंबर द स्टोरी ऑफ द लिटिल रेड इंडियन फ्रॉम योर चाइल्डहुड। शायद आपको याद हो चाइल्डहुड की एक स्टोरी थी जिसमें रेड इंडियन, लिटिल रेड इंडियन व्हेन फेस्ड विद द चैलेंज ऑफ क्लाइंबिंग द हिल, जो कि क्या कर रहा था, अपनी लाइफ में फेसिंग कर रहा था हिल पे चढ़ने के लिए इंडियन, द लिटिल रेड इंडियन सेड टू इटसेल्फ ओवर एंड ओवर अगेन। जो लिटिल रेड इंडियन था वो बाय सेल्फ अपने से कह रहा था, ये तो बहुत ही ओवर एंड ओवर अगेन है, आई थिंक आई कैन, आई थिंक आई कैन। वो अपने से मतलब इट से अपने से बात करते हुए कहता आई थिंक आई कैन, मींस मैं कर सकता हूँ। एज इट केम नियर टू द टॉप ऑफ द हिल, जब वो हिल के टॉप ऑफ पे नियर उसके पास में आया, इट चेंज इट्स चेंज टू नो आई कैन। तब उसने एक बार सोचा, आई नो, मैं जानता हूँ कि मैं कर सकता हूँ। इफ लाइक द इंजन की तरीके से यू बिलीव यू कैन, हम लोगों को भी बिलीव करना चाहिए कि हम कर सकते हैं। यू आर मोर लाइकली टू गिव थिंग्स अ ट्राई। किसी भी थिंग को, किसी भी काम को करने के लिए आपको ट्राई करना चाहिए। विदाउट ट्राई आप कुछ नहीं कर सकते हैं। कांट इज अ वर्ड व्हिच सेटल्स योर विल। ये जो कैन नॉट वर्ड होता है, ये हमारी विल्स को, हमारी जो विशेज होती है, डिजायर होता है, जो हमारा एम होता है, उसको क्या करता है, नेगेटिव वे में ले जाता है। Whatever goals you are seeking, keep trying and keep saying I can. आपके जो भी गोल्स हों उनको ट्राई अप करना चाहिए और अपने आप से कहना चाहिए कि I can, मैं कर सकता हूँ। ओके, नेक्स्ट वन, साइकोलॉजिस्ट की बात करें। साइकोलॉजिस्ट टू वर्क विद एथलीट्स, जो एथलीट्स के साथ वर्क करते हैं, तो वो टू विन, एक उनका वर्ड होता है टू विन, ऑफन हेल्प देम डेवलप इमेजेस ऑफ देमसेल्फ सक्सीडिंग और डू पॉजिटिव सेल्फ टॉक।
उनके अंदर जो बर्ड होता है, वो एथलीट्स होते हैं कि टू विन, सिर्फ जीतना ही है, क्योंकि डेवलप इमेजेस ऑफ देमसेल्फ सक्सीडिंग टू द पॉजिटिव सेल्फ, वो अपने से बात करते रहते हैं पॉजिटिवली। दिस इज ऑप्टिमिज्म इन प्रैक्टिस, यही ऑप्टिमिज्म में प्रैक्टिस का काम करता है। नाउ we talk about optimist. There are two types of person. First one optimist, second one pessimist. Okay, तो optimist क्या होते हैं? Optimists are people who refuse to feel helpless and don't give up with problems. Optimist वो होते हैं ऐसे persons जो कि कभी भी helpless को refuse ही करते रहते हैं, don't give up with problems, और problems को leave out नहीं करते हैं, उनके साथ face करते हैं problems को। They accept to succeed, उनका सिर्फ एक ही प्लान रहता है कि उनको सक्सीड होना है। बिलीव इन देमसेल्व्स, अपने आप पर विश्वास करते हैं, एंड रिमेन पॉजिटिव, और हमेशा पॉजिटिव माइंड में रहते हैं। ऑप्टिमिस्ट टेंड टू बी हेल्थियर बोथ मेंटली एंड फिजिकली, कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं ऑप्टिमिस्ट के अकॉर्डिंग। ऑप्टिमिस्ट जो होते हैं हेल्थियर होते हैं बोथ मेंटली और फिजिकली, दोनों तरीके से। दे आर बेटर एट अडैप्टिंग टू चेंज एंड कॉन्फिडेंट इन क्रिएटिंग न्यू आइडियाज, वो हमेशा न्यू आइडियाज को क्रिएट करने के लिए, कुछ चेंजेस करने के लिए कॉन्फिडेंट उनके अंदर होता है। ऑप्टिमिस्टिक थिंकिंग हैज वर्ड्स लाइक मे बी, जो ऑप्टिमिस्टिक पर्संस होते हैं उनके कुछ वर्ड्स किस तरीके के होते हैं? मे बी, समटाइम्स, यूजुअली, पॉसिबली, परहैप्स, वो इन वर्ड्स का यूज करते हैं। नाउ वी टॉक अबाउट पेसिमिस्ट। व्हाट आर द पेसिमिस्ट? जैसा कि ऑप्टिमिस्ट की बात की, तो ऑप्टिमिस्ट तो पॉजिटिवली सोचते हैं, पॉजिटिव वर्क करते हैं, कुछ ना कुछ नया करने की सोचते हैं। बट पेसिमिस्ट क्या होते हैं? पेसिमिस्ट आर पीपल हु फील डाउन एंड हेल्पलेस, ये हेल्पलेस हमेशा ही फील करते रहते हैं, एंड टू देम, और दूसरों को भी करते हैं। एवरीथिंग सीम्स टू बिग एंड डिफिकल्ट, इन ऐसे पर्सन्स को कोई भी कार्य हो, सब कुछ कैसा दिखता है? बहुत ही डिफिकल्ट दिखता है, बहुत ही बड़ा दिखता है। मीन्स कोई भी काम करने से, स्टार्ट करने से पहले ही उनके माइंड में नेगेटिव थिंकिंग आने लगती है। देयर इज ऑफन ए सेंस ऑफ डिस्पेयर, होपलेसनेस, एंड दे लुक ऑन टू द वर्स्ट साइड ऑफ द सिचुएशन। उनके माइंड में जो उनका सेंस ऑफ होता है वो डिस्पेयर, होपलेसनेस होती है, एंड दे लुक ऑन टू द वर्स्ट साइड, वो हमेशा मीन्स कोई भी वर्क स्टार्ट करते हैं उसका पॉजिटिवली नहीं देखते, नेगेटिव देखते हैं, और यही उनके माइंड में रहता है कि अरे ऐसा खराब होगा, मीन्स अच्छा नहीं सोचते हैं। पेसिमिस्ट आर मोर लाइकली टू रिमेन अनहैप्पी, कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं पेसिमिस्ट के अबाउट में, वो हमेशा कैसे रहते हैं? अनहैप्पी, खुश नहीं रहते हैं। दे हैव अ टेंडेंसी टू मेक माउंटेन्स आउट ऑफ मोर हिल्स, व्हिच मींस थिंकिंग दैट द प्रॉब्लम्स आर इम्पॉसिबल टू सॉल्व एंड दे गिव अप बिफोर एवर ट्राई। वो हमेशा उनकी एक टेंडेंसी बन जाती है किसी भी काम को करने से पहले कि हमसे नहीं हो पाएगा, मींस थिंकिंग दैट द प्रॉब्लम्स आर इम्पॉसिबल, ये प्रॉब्लम्स इम्पॉसिबल हैं, एंड दे गिव अप बिफोर इवन ट्राई, और वो ट्राई करने से पहले उसे क्या करते हैं? गिव अप, छोड़ देते हैं, मींस उस पर वर्क ही नहीं करते हैं। पेसिमिस्टिक थिंकिंग हैज वर्ड्स, जो पेसिमिस्टिक थिंकिंग होती है जिनकी, उनके वर्ड्स कैसे होते हैं? जैसे कि वो ऑलवेज या नेवर, शुड, कांट, इस तरीके के वर्ड्स होते हैं, क्योंकि नेगेटिव थिंकिंग है उनकी, इसलिए इस टाइप के वर्ड्स आएंगे, कैन नॉट, नेवर। ओके, नेक्स्ट, व्हाइल सिटिंग फॉर अ मैथमेटिक्स टेस्ट, जब मैथमेटिक्स टेस्ट के लिए बैठते हैं, फॉर एग्जांपल, एन ऑप्टिमिस्ट चाइल्ड थिंक्स दैट थ्रू दिस इज गोइंग टू बी हार्ड, आई विल गिव माय बेस्ट टू दिस। जो ऑप्टिमिस्ट होता है, मींस पॉजिटिव थिंकिंग वाला चाइल्ड, वो हमेशा यही सोचता है कि दिस इज गोइंग टू बी हार्ड, ये हार्ड होगा, बट आई विल गिव माय बेस्ट टू दिस, लेकिन मैं इसको अपना सबसे अच्छा कर सकता हूँ। ऑन द अदर हैंड, द पेसिमिस्ट चाइल्ड, जो पेसिमिस्ट चाइल्ड होता है जिसकी थिंकिंग नेगेटिव होती है, वो क्या कहता है? विल थिंक दिस इज टू हार्ड, वो कहता है ये तो बहुत ही हार्ड है, एंड आई बेट आई विल फेल, मैं पक्का इसमें फेल हो जाऊंगा। मींस पहले से माइंड में सेटअप उसके आ गया है, नेगेटिव थिंकिंग आ गई कि मैं फेल हो जाऊंगा, ये पेसिमिस्ट की थिंकिंग होती है। Such thinking increases the chances of success for an optimist, while a pessimist chances of success decreases. जो ऑप्टिमिस्ट होता है उसकी चांसेस सक्सेस के लिए इंक्रीज होती रहती हैं, while a pessimist chances, जो पेसिमिस्ट की चांसेस होती है वो हमेशा क्या होती है? सक्सेस के लिए डिक्रीज होती है। मींस ऑप्टिमिस्ट को पहले सक्सेस मिलती है, सो यू से सी सक्सेस इज डिटरमाइंड बाय द हैबिट्स ऑफ थॉट्स वी हैव डेवलप्ड। तो हमको भी यहाँ से सीखना चाहिए कि सक्सेस जो डिटरमाइंड होती है बाय द हैबिट्स ऑफ थॉट्स, हमारे थॉट्स के थ्रू होती हैं, वी हैव डेवलप्ड, जो हम डेवलप करते हैं। ऑप्टिमिज्म इज द पावर
which leads you toward success। ऑप्टिमिज्म के अंदर ऐसी पावर होती है, मींस होपफुलनेस जो होती है उसके ऐसी पावर होती है जो कि हमको सक्सेस की तरफ ले जाती है। सो कल्टीवेट एंड प्रैक्टिस ऑप्टिमिज्म। इसलिए हमको भी क्या करना चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए ऑप्टिमिज्म, मींस हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। इन दिस चैप्टर अ स्टोरी इज गिवन अबाउट टू बॉयज। दो बॉयज के अबाउट में स्टोरी दी गई है जिसमें कि एक ऑप्टिमिस्ट और एक पेसिमिस्ट है। देखते हैं क्या है। देयर वर टू बॉयज हु वर आइडेंटिकल ट्विंस। दो बॉयज थे जो कि आइडेंटिकल ट्विंस थे। ट्विंस तो पता ही होगा दोनों बच्चे। वन वाज अ होपफुल ऑप्टिमिस्ट। एक तो ऑप्टिमिस्ट था, मींस जिसकी थिंकिंग क्या थी, हमेशा पॉजिटिव ही सोचता था। ही ऑलवेज सीम्ड हैप्पी, वो हमेशा खुश रहता था, नो मैटर व्हाट वाज हैपनिंग अराउंड। उसको कभी कोई फर्क नहीं पड़ता था कि अराउंड में क्या हो रहा है, मींस अपने में खुश रहना। द अदर बॉय वाज इजीली अपसेट एंड मूडी। जो दूसरा बॉय था बहुत ही अपसेट रहता था और मूडी था। ही सीम्ड नेगेटिव मोस्ट ऑफ द टाइम। मोस्टली टाइम वो नेगेटिव थॉट्स ही रखता था। द बरीड पेरेंट्स ऑफ द बॉयज टुक देम टू द साइकोलॉजिस्ट। उनके जो पेरेंट्स बहुत ही बरीड थे, परेशान थे, अपने बॉयज थे, वो एक दिन साइकोलॉजिस्ट के पास उनको ले जाते हैं। ही सजेस्टेड अ प्लान टू बैलेंस द ट्विंस पर्सनालिटीज। जो साइकोलॉजिस्ट होता है वो सजेस्ट करता है एक प्लान कि कैसे दोनों को बैलेंस करना है। ऑन देयर नेक्स्ट बर्थडे पुट देम इन सेपरेट रूम्स टू ओपन देयर गिफ्ट्स। नेक्स्ट बर्थडे पे उन दोनों को सेपरेट रूम्स में रखना है और उनको कुछ गिफ्ट्स प्रोवाइड करना है। गिव द पेसिमिस्ट द बेस्ट गिफ्ट आइटम्स यू कैन अफोर्ड। जो आप अफोर्ड कर सकते हैं। पेसिमिस्ट जो नेगेटिव थिंकिंग है उसको आप सबसे अच्छा गिफ्ट प्रोवाइड करेंगे। एंड गिव द ऑप्टिमिस्ट अ बॉक्स फुल ऑफ मैनोर। तो जो ऑप्टिमिस्ट है उसको एक बॉक्स देना फुल ऑफ मैनोर, जो कि मैनोर से फुल ऑफ हो। द पेरेंट्स फॉलो दीज इंस्ट्रक्शंस। और पेरेंट्स ने साइकोलॉजिस्ट के जो इंस्ट्रक्शंस थे उनको फॉलो किया। एंड केयरफुली ऑब्जर्व द रिजल्ट्स। और रिजल्ट्स को ऑब्जर्व किया। व्हेन दे पीक्ड इन ऑन द पेसिमिस्ट दे हियर्ड हिम कंप्लेनिंग। जब उन्होंने पेसिमिस्ट को पिकअप किया, फिर उनके पास गए पेसिमिस्ट के, तो दे हियर्ड हिम कंप्लेनिंग। तो फिर से उनको एक कंप्लेन मिली, क्योंकि पेसिमिस्ट की बात हो रही है। तो पेसिमिस्ट तो वैसे भी नेगेटिव थिंकिंग रखता था हमेशा ही। तो उनको एक कंप्लेन सुनने को मिली, आई डोंट लाइक द कलर ऑफ दिस कंप्यूटर। साइकोलॉजिस्ट ने उनको कंप्यूटर प्रोवाइड किया था, मींस उनके पेरेंट्स ने उनके इंस्ट्रक्शंस पे। तो जो पेसिमिस्ट था वो कंप्लेन करता है कि मुझे इस कंप्यूटर का कलर पसंद नहीं है। आई विल गेट दिस कैलकुलेटर विल ब्रेक। ये पक्का मैं सब लगा सकता हूँ, ये ब्रेकअप हो जाएगा। आई डोंट लाइक दिस गेम। मुझे ये गेम बिल्कुल नहीं पसंद है। आई नो समवन हुज गॉट अ बिगर टॉय कार देन दिस। मुझे पता है कि इस गिफ्ट से बड़ा जो बड़ी कार है वो किसको मिलेगी। मींस पेसिमिस्ट के माइंड में सेटअप था कि जो अच्छा गिफ्ट है वो ऑप्टिमिस्ट को मिला होगा। उसके अंदर नेगेटिव थॉट्स चली रहे थे कि ये बहुत खराब है कंप्यूटर, ये बिल ब्रेक टूट जाएगा, मुझे ये नहीं रखना। टिपटोइंग अक्रॉस द कॉरिडोर के पास में धीरे धीरे द पेरेंट्स पीक इन एंड सा देयर लिटिल ऑप्टिमिस्ट। पेरेंट्स वहां पर जाते हैं कॉरिडोर के पास में, और ऑप्टिमिस्ट जो लिटिल ऑप्टिमिस्ट था, मींस दूसरा बॉय, उसको ग्लीफुल थ्रोइंग द मैन्योर अप इन द एयर। वो क्या कर रहा था, एयर में मैन्योर को थ्रो कर रहा था। बहुत ही मतलब खुश था वहां पर। he was giggling, वो बहुत ही मुस्कुरा रहा था। when he saw his parents looking in on him, जब उसने अपने पेरेंट्स को देखा कि वो उधर आ रहे हैं, you can't fool me, तो मजाक करते हुए कहता है कि आप मुझे मूर्ख नहीं बना सकते हैं। where there is this much manure, आपने मुझे इतना मैन्योर दे दिया, there is God to be punished, जो मुझे जैसे नहीं पॉनी मीन्स होता है किसी को कोई काम कर दो वो दिन भर करता रहे, मीन्स बोल सकते हैं कि राय का कट्टू टाइप का, उस तरीके का आप उसको बना दिया। तो ये ऑप्टिमिस्ट था, मीन्स उसको गिफ्ट भी नहीं मिला, ये फुल ऑफ मैन्योर दिया गया, वो फिर भी खुशी से फेंकता रहा एयर में, वो खुश था। और जो हमारा पेसिमिस्ट था उसको इतना अच्छा गिफ्ट मीन्स कंप्यूटर मिला, गेम्स खेलने को मिला, बट फिर भी उसके अंदर नेगेटिव थिंकिंग थी कि ये टूट जाएगा। इन द लास्ट two lines are written by Winston Churchill. The pessimist sees difficulty in every opportunity. उन्होंने कहा है कि जो पेसिमिस्ट होते हैं, इस नेगेटिव थिंकिंग के पर्सन्स, वो हमेशा जो भी अपॉर्चुनिटी, जो भी उनको मौका मिलता है उसमें डिफिकल्टी फेस करते हैं, कठिनाई फेस करते हैं। The optimist sees the opportunity in every difficulty.
जो ऑप्टिमिस्ट होता है वो हमेशा किसी भी डिफिकल्टी, कोई भी वर्क दे दिया जाए कितना भी कठिन हो, वो उसमें हर बार अपॉर्चुनिटी देता है, मीन्स मौका देता है कि मुझे इस बार ये करने को मिला है, मैं इसको करूँगा, अपने गोल को रिसीव करूँगा, गेन करूँगा, देन आफ्टर इससे भी अच्छा करने का प्रयास करूँगा। ये ऑप्टिमिस्ट और पेसिमिस्ट के अबाउट में विंस्टन चर्चिल ने एक 2 लाइन्स लिखी और ये अच्छी लाइन्स थी। तो हमको भी क्या करना चाहिए कि किसी भी वर्क को पॉजिटिवली देखना चाहिए, मीन्स पहले से रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना चाहिए, हमको पेसिमिस्ट नहीं बनना है, हमको ऑप्टिमिस्ट बनना है। ऑप्टिमिस्ट बनने पर ही हम अपनी सक्सेस को पा सकते हैं। ओके, नाउ दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड। आई होप दैट ऑल ऑफ यू learn and understand by this chapter, and if you have any doubts, any query, you can ask on my WhatsApp.